स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राइल कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अब देखिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या, इसमें जानेंगे जो बिहार का यहाँ पर उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है, इसके लिए आखिर क्या मतलब हम कह सकते हैं कि अप्लाई करना है, क्या आपका टोटल कितना। अब देखिए यहाँ पर हम प्रोजेक्शन लिस्ट के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्शन लिस्ट आपका क्या है, किस चीज़ आपको चूज़ करेंगे जिसमें आपका फंसेगा, क्या किसका कितना मतलब टोटल पैसा मिलेगा, कितना रेंज चुकाना पड़ेगा, किस तरह से फॉर्म भरना है, और आप अब फॉर्म भरा रहा है कि नहीं, किस तरह से क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अपडेट हुई है, सभी जानेंगे। देखो आइए जानते हैं इसको लेकर। यहाँ पर बिहार उद्यमी योजना जो मुख्यमंत्री देगी, यहाँ पर 10 लाख योजना, ठीक है, 10 लाख यहाँ पर देने वाली है, और 10 लाख में आपको कितना चुकाना है, यहाँ पर बस 5 लाख चुकाने। अब देखो क्या आखिर 10 ही लाख, ये सब हम जानेंगे बाद में। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी जो है उनका वेबसाइट को लेकर, किसी का फॉर्म भरा नहीं रहता, किसी का OTP यहाँ पर नहीं गिर रहा था, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नया एक वेबसाइट खोल दिया गया है और उस वेबसाइट पर भी ले चलेंगे और किस तरह से फॉर्म भरना है वो भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन अभी हम जान लेते हैं यहाँ पर आखिर बेसिक से डिटेल। देखो यहाँ पर होता क्या है इसमें कि जो बिहार सरकार का उद्यमी मुख्यमंत्री योजना है उसके संचालन करता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर लगभग आपको अगर फंसता है, आपका कोई व्यापार करने के लिए, कोई आपका एक उद्योग, छोटा सा उद्योग खड़ा करने के लिए, कोई आप मतलब कोई भी आप दुकान खोलें, या फिर कोई आप साइबर के पे खोल रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, कृषि का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का भी, तो उसको 10 लाख दिया जाता है। लेकिन आपका जब फंसता है तो कैसे फंसेगा वो भी जानेंगे आगे। इसमें आपको बस 50% चुकाना होगा, यानी 10 लाख में आपको 5 ही लाख चुकाना है, ठीक है। तो आइए आखिर क्या खबर है इसको जानेंगे। और ये जो है अप्लाई करना इसका स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाता है, बिहार की यह योजना किसके लिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और महिला युवा उद्यमी योजना के अनुरूप मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के लोग यहाँ पर भर सकते हैं, बिहार के होने चाहिए। और इसमें 50% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए के तक के ऋण यहाँ पर क्या किए जाएंगे, सुविधा प्रभावित की जाएगी, ठीक है। और इसमें बस 5 लाख ही आपको छूट मिलेगी और 5 लाख आपको यहाँ पर चुकाना है। अब वही देख लीजिए आगे हम जानते हैं इसमें आखिर क्या क्या पात्र है, कौन पात्र है, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर इसके लिए कौन पात्र है। तो देखिए कौन पात्र होने चाहिए, यानी कौन एलिजिबल है इसके लिए। सबसे पहले आवेदक का बिहार का निवासी होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास स्थायी रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं। वही आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर आप क्या है जनजाति, या फिर आप बेरोजगार युवा हैं, या फिर महिला हैं, उसको प्राथमिकता दी जाती है इसमें, ठीक है। प्राथमिकता कुछ छूट इसमें दी जाती है। वही आवेदकों के पास अगर पास कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको देखिए सबसे पहले तो आपको इंटर पास होना चाहिए, मैट्रिक भी आप अगर इसमें होंगे तो पास रहना चाहिए, तो हो जाएगा आपका। वही इसके साथ ITI है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। पॉलिटेक्निक या फिर सक्षमता पास, देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कहा गया है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। आप होता है ना कि कोई 10 आपके पास अगर 10 है, मान लो कि अगर आपके पास 10 है तो 10 के साथ आप क्या कर रहे हैं, ITI किए हैं तो वो लगा देंगे, या पॉलिटेक्निक लगा देंगे, या सक्षमता होगा तो ये लगा देंगे। तो ये सब योग्यता आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना है। वहाँ पर ऑप्शन आपको खुद से डालने को रहेगा, तो वहाँ पर आपको नहीं लगाना है। वहाँ पर ऑप्शन ये नहीं रहेगा कि आप इंटर डालो, मैट्रिक डालो, वहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन सीधा, बस आपको मैट्रिक लिखना है, वहाँ पर डिटेल डालना है वहाँ पर। यहाँ पर आपका IIT वगैरह कुछ नहीं देना है। आप 10 डाल सकते हैं, पहला तो एक 10 डालो, फिर 12 डालो, ग्रेजुएशन डालना है तो आप डाल सकते हैं आपका मन। वही देख लो, न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, और अधिकतम 50 वर्ष होना चाहिए। आवेदक के पास एक व्यक्तिगत चालू खाता होना चाहिए, आपके पास एक खाता होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए वही देख लेते हैं, आपके पास संभावित मतलब हम कह सकते हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको व्यक्तिगत एक पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड है तो बनवा लें, नहीं है तो बनवा लें। 15 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर बन जाता है, बहुत ही जल्द बनवा लें। आपके पास यहाँ पर 3 चीज़ और रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड आपके पास तो होगा ही, आवासीय, जाति और निवास होना चाहिए। इसके अलावा आप फॉर्म भरेंगे, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है यहाँ पर, ठीक है। और ये बहुत ही जल्द बन के आ जाता है 10-15 दिन के अगर अंदर। अभी देखो आपका लगभग 31 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, तो आप यहाँ पर आपको 20-25 दिन टाइम मिल रहे हैं, आप इसके अंदर आपको बन जाएगा। चलिए हो सकता है आगे फॉर्म बढ़ाया जाए, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी इसका फिक्स जानकारी नहीं है हमारे पास। वही देख लेते हैं क्या कहा गया है इसमें आपके पास चालू खाता प्रस्तावित फॉर्म के नाम पर होना चाहिए। मतलब एक तो चालू खाता कौन होना चाहिए, देखिए आपका सबसे पहले आप जब फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो है एक खाता डालिएगा, तो बस ये खाता तब डालिएगा
जब आपका फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका पैसा नहीं आएगा। इसमें आप तब जब आपका नाम आ जाएगा तब आपको एक सर्टिफिकेट बनाना दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट को आप जब बनाएंगे तभी आपको एक फॉर्म मतलब एक आपको खाता देना होगा, चालू खाता है, जिसमें आपको पैसा आपका भेजा जाएगा पहला किस्ती। अब ये क्या क्या जरूरी दस्तावेज हैं ये इम्पोर्टेंट है, देख लो दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले बिहार उद्यमी योजना 2024 के लिए इसके लिए आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आयु सत्यापन दस्तावेज, यानी आपके पास 10th होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, प्रमाण पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जन्म प्रमाण पत्र है तो आप दें, जन्म प्रमाण पत्र आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही आपको डालना है, पर याद रखना। आधार कार्ड आपके पास मैंडेटरी होना ही चाहिए, आधार कार्ड, ठीक है। आवश्यक जो आवासीय प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पर ये कोई फिक्स नहीं है कि आधार कार्ड डालेंगे उसमें नंबर लिंक होना ही चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए, कंपलसरी है। जाति भी होना चाहिए कंपलसरी, और मासिक पारिवारिक आय आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी बहुत ही जरूरी। बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट पासबुक है, दो नहीं है तो रद्द आप चेक होगा वो दे देना, ठीक है। हस्ताक्षर आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास फोटो होना चाहिए। देखो फोटो आपको लगेगा 120 KB का, हस्ताक्षर 120 KB का। हस्ताक्षर तो आप ऐसे कर देंगे, आप साइबर कैफे जाएंगे या खुद से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं आप कोई भी वेबसाइट से, लेकिन फोटो आपको देखिए 120 KB का बनाया जाएगा। आप फोटो बनाएंगे नहीं, आपका लाइव फोटो, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ तो मेरा एक लाइव फोटो हो रहा है, तो आपको एक लाइव फोटो यहाँ पर देना ही देना, आप लाइव फोटो आपको खींचा जाएगा। वही अगर आप विकलांग हैं तो उसके लिए आप एक प्रमाण पत्र देंगे आप, ठीक है, यदि है तो। अब वही देख लेते हैं बिहार उद्यमी योजना 2024 के फायदे क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, कहा गया है बिहार उद्यमी योजना 2024 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 के अनुरूप एक उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष लाभ प्रदान किए जाते हैं, और इसी योजना के तहत जो विशेष प्रोत्साहन के साथ अधिकतम 10 लाख रुपए ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए वही देख लो, 50% यहाँ पर अनुदान किया जाएगा, यानी 50 लाख आपको देना है बस, मतलब 5 लाख आपको देना है बस, बाकी बात 5 लाख आपका माफ होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 84 समान किस्तों में 7 वर्षों में दे होती है, यानी आपको 84 किस्तों में आपको लगभग ये पूरा पैसा जमा करना है। कैसे? 7 साल में, तो 7 साल तो बहुत टाइम है, तब तक तो आपको बिजनेस पूरा बूस्ट कर जाएगा, आप मेहनत करेंगे। चलिए अब इसमें बिहार उद्यमी योजना 2024 में शामिल जो है परियोजना लिस्ट क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर सभी को आपको नहीं बताया जा सकता, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ITE बिजनेस सेंटर खोल सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, स्टील फर्नीचर, अलमारी बनाने के लिए, आइसक्रीम निर्माण के लिए, आटा सत्तू बेसन निर्माण के लिए, इलेक्ट्रिकल वाहन असेंबलिंग के लिए, ऑटो गैरेज खोल सकते हैं आप, ह्यूम पाइप खोल सकते हैं आप, कुछ भी कंप्यूटर हार्डवेयर साइबर कैफे खोलो, मशीनें खोलो, वस्त्र कूलर निर्माण के लिए खोलो, कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप खोल सकते हैं। तेल के लिए तेल मिल, दाल मिल, शुष्क सफाई, पावर लूम यूनिट, PCB जूते, किसी भी चीज़ के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, खोल सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई, लेकिन याद रखना यहाँ पर आपको सभी चीज़ों में 10-10 लाख नहीं है, यहाँ पर जितने भी चीज़ दिए हुए सभी में 10 लाख नहीं है, मतलब देख लो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिया गया उनके लिस्ट में जो प्रोजेक्शन लिस्ट है उसको जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपका हर चीज़ के लिए नहीं है, किसी में 10 लाख है, जैसे कृषि 10 लाख है, पशु आहार 10 लाख है, लेकिन मान लो बुक है, बुक कॉपी नोटबुक बेच रहे हैं तो उसके लिए 8 लाख है, 8.5 लाख है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए आप क्या आपको 5 लाख चुकाना नहीं, इसका आधा चुकाना होगा 8 लाख में, ठीक है। चलिए वही देख लिया, तो आप अपने हिसाब से चूज करिएगा, लेकिन ये ध्यान में रखना कि 10 लाख है तो हर बार 10 ही वाले को लग जाता है, हमेशा नहीं, इसमें कम वाले को भी लगता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बस इतना ही नहीं है, ठीक है। आवेदन कैसे, अब आवेदन कैसे करें, सबसे पहले इनके पोर्टल पर आपको पंजीकरण करना है, ये सब मैं आपको अभी बता दूंगा। इनके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, पंजीकरण करेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आप अपना आवेदन जमा करेंगे। चयन प्रक्रिया क्या होगा, इसके लिए देखिए पिछले साल क्या हुआ था, बिहार उद्यमी योजना के लाभार्थियों को यदि लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चुना गया था, मतलब ये क्या कह सकते हैं, ये एक लॉटरी है, क्या है, एक लॉटरी, अगर आपका लक सही है तो आपका लग जाएगा लॉटरी, ठीक है। और ध्यान रखना फॉर्म जल्दी से जल्दी भरना है, आपको शुरुआत में ही भरना है, तभी आपका लॉटरी लग सकता है, लेकिन लास्ट जाके आपका क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर आपका नहीं होगा, नाम भी नहीं आएगा, ठीक है।
इस प्रक्रिया के चयन लोगों को ही योजना के तहत जो है लाभ मिला है और इसी प्रकार इस वर्ष लाभार्थी का चयन लॉटरी सिस्टम में भी किया जा सकता है और समिति भौतिक सत्यापन के लिए जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक को अग्रेसित करने से 15 दिन के भीतर आवेदकों की समीक्षा करती है। ठीक है, चलिए आपने यहाँ पर देख लिया पूरा। तो देखिए सबसे पहले आवेदकों को प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए प्रति यूनिट जो है 25,000 रुपये मिलते हैं, तो ये याद रखना। अब आइए देखते हैं आखिर क्या मैंने अभी आपको बताया था, दोस्तों अभी कि ये जो है किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और साथ ही प्रोविजन लिस्ट देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके जो है वेबसाइट है, मतलब इनका वेबसाइट उस पर आ जाना है। तो वेबसाइट कहाँ से मिलेगा, आप क्रोम ब्राउज़र या फिर अपना गूगल खोल लो वहाँ पर। ठीक है, तो खोलने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना बिहार उद्यमी योजना 2024। ठीक है, एंटर। बस यही आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपको देखो यहाँ पर वेबसाइट कई सारे खुल के आ जाएंगे। तो वेबसाइट सबसे पहला वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ बिहार उद्यमी योजना, यही आपका पहला वेबसाइट है, आ जाओ इस पर। बाकी बात कोई वेबसाइट को आपको टच नहीं करना, ये वेबसाइट अब यही वेबसाइट इंपॉर्टेंट है और यही वेबसाइट पर सारी चीज़ें दी गई है। नवीनतम जो अपडेट्स हैं यहाँ पर, महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं। ठीक है, तो आइए हम क्या जानेंगे, हम दोस्तों यहाँ पर जानेंगे। एक याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये मतलब फॉर्म जब आप भरेंगे तो फॉर्म आपका कब से कब भरा जाएगा, याद रखना दोस्तों। फॉर्म आपका जो है 11 बजे, सुबह 11 बजे से 5 ही बजे तक आपका फॉर्म जो है भरा जाता है, याद रखना। उसके बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, बंद हो जाता है इसका वेबसाइट। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे जानते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देशानुसार के लिए यहाँ पर अब देखो यहाँ पर जैसे ही PDF खुला तो ये है उनका PDF। अब टोटल इसी चीज़ में सारे चीज़ दिए गए, इसको आप स्क्रॉल करेंगे नीचे करेंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, पूरा 2024 से 25 के लिए है। यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से आपको बांटा गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। अब इन्हीं 3 कैटेगरी में आपका टोटल फॉर्म है। कैटेगरी में 23 परियोजनाएँ हैं और इनमें सभी सारे नाम दिए गए हैं। तो इन सभी सारे नाम को क्या कर सकते हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। देख लो यहाँ पर एक बार क्या करना, आप इसको पूरा नाम है, इसको अब क्या करना है, एक बार पढ़ लेना। तो ये है टोटल का इसका नाम। अब इसमें जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर दिख रहा है, इतने चीज़ें यहाँ पर दी गई। आपको इसमें से जो भी चीज़ करनी है, आपको इसमें से जो भी पसंद है तो वो आप क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, यहाँ पर टोटल जो है इसमें लगभग कितने फॉर्म है, याद रखना। कैटेगरी A है और इसमें लगभग कितने टोटल के मतलब अभ्यर्थियों के फंस सकते हैं। तो इसमें टोटल 5,000 लाभुकों को यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो कैटेगरी A में। तो कैटेगरी B देख लो यहाँ पर 23 परियोजनाएं, इसमें बस 3500 को पास किया जाएगा। कैटेगरी C में 747 लाभों को चयन किया जाएगा। तो टोटल ये चयन की प्रक्रिया है। ठीक है, बाकी बात सारे जो चीज़ें मैंने बताई थी वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। लाइव फोटो यहाँ पर लगेगा, याद रखना मैंने जो पहले बताया था। आप इसको जाके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब आवेदन किस तरह से करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले याद रखना इनका जो वेबसाइट है उस पर आना है। देख लो सबसे पहले क्या करना है, इनके जो वेबसाइट है उस पर आना है। तो ये इनका वेबसाइट है, परियोजना का वेबसाइट। हमारे बारे में जाने देखो MMUC, यहाँ पर 2 चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ आपका मिलेगा यहाँ पर MMUC यानी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ। यहाँ पर अपने कैटेगरी हिसाब से अगर अनुसूची चाहती है अपने हिसाब से अपना कैटेगरी को देखेंगे और आपका किस तरह से फॉर्म भराया जाएगा वो भी यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो अब अपने हिसाब से देख लेना। सिलेक्शन स्टोरेज किस तरह से वो भी देख लेना। ठीक है, आइए हम पंजीकरण चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम पर आ जाएंगे। क्या देंगे इसको, होम पर। ठीक है, हाँ 5। अब देखिए सबसे पहले इसका होम पर आ जाएगा। होम पर आने के बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना में सबसे पहला यहाँ पर दिया गया, क्लिक करें तो यही रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन। अब आइए इसको हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। कैसे, आइए इसको हम जानते हैं। सबसे पहले आपका प्रथम नाम डालना है। तो मान लो जो भी आपका प्रथम नाम है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जो भी क्या है नाम है उसको यहाँ पर आप क्या करो, डाल दो। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम ही डालना है। फिर देखो फर्स्ट नेम यहाँ डाल दिए। अगर मत देने, मान लो कि अगर कोई इस तरह से अमन है, कुमार है, सिंह, इस तरह से, तो तब डालो। नहीं तो आपका सीधा सा आपका जो नाम है फर्स्ट और लास्ट वही डालना। तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो डाल दो। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आप अपना ईमेल आईडी डाल दो।
यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डालो। अपना ईमेल आईडी डालना अपने नाम से। चयन प्रक्रिया, अगर देखो यहाँ पर कहा गया है कि क्या आप नया आवश्यक मतलब आपका क्या भी ये आपका नया व्यवसाय है, तो हाँ मेरा एक नया व्यवसाय, नो कभी ना डालना। लिंग अपना अगर मेल है तो मेल डालो, स्त्री है तो स्त्री डालो, अगर अन्य है तो अन्य डालो। अपना मोबाइल नंबर डालना, चालू नंबर डालना, ठीक है, चालू नंबर आपको यहाँ पर देना है। जो भी आपका चालू नंबर है वो डाल दो यहाँ पर। अब देख लो, आप अपना आधार कार्ड, आपका जो भी आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को क्या करना है यहाँ पर डाल दो। अब आपका जो आधार कार्ड है आपके नाम से बना हुआ, तो वही आपको यहाँ पर क्या करना है, आधार कार्ड डालना है, ठीक है। तो आधार कार्ड यहाँ पर डालने के बाद एक बार आप अच्छे से मिलान कर लेंगे, और मिलान करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको ओके करना है। अब आइए, अब यहाँ पर देखिए आवेदक का प्रकार क्या है, मतलब आवेदक का क्या प्रकार है आपका, किस तरह से आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लो, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डालना है अनुसूची जाति अनुसूची जाति, और ये मेल के लिए है। लेकिन अगर आप फीमेल कैटेगरी से हो तो इसके लिए यहाँ पर स्पेशल दिया है महिला उद्यमी योजना, यानी कोई भी कैटेगरी को इसको आपको यहाँ पर डालना है। बाकी बात मेल के लिए अलग अलग जो कैटेगरी है उसी के हिसाब से दिया गया। अगर आप युवा हैं, यानी अगर आप कोई ऐसे कैटेगरी से हैं यूआर कैटेगरी से, उसको यहाँ पर युवा उद्यमी में डालना है। बाकी बात अल्पसंख्या का जो है तो अल्पसंख्या में डालो, ठीक है। तो महिला है तो महिला के लिए यहाँ पर देना है। अब OTP पर क्लिक करेंगे, जो आपका नंबर यहाँ पर रहेगा वही आपको यहाँ पर डालना है, और आपका सही है तो सही डालो, ओके पर। अब OTP जैसे आएगा OTP आप लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पर फिर से वही लॉगिन करेंगे। आपका जो यहाँ पर दिया गया है, मतलब आपका जो यहाँ पर दिया गया था आधार कार्ड, वो नंबर डालो, अपना पासवर्ड डालो। बाकी बात उसके बाद यहाँ पर से आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद बाकी बात चीज़ें यहाँ पर है। आप अपना आवेदन का नाम डालेंगे, आपका नाम जो डाले तो वही पहले रहेगा, लिंक जो है आपको वो पहले रहेगा। आपका मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डालना है यहाँ पर। मान लो कि मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालना। आपका पिता माता का नाम, आपका जो भी पिता माता का नाम है वो डालो। आपका किस टाइप के हैं तो आपके मतलब अगर पिता है तो पिता डालो, माता है तो माता डालो, या फिर अगर आप अभिभावक का नाम डालना चाहते हैं तो डालो। महिला है तो अपना अभिभावक का नाम दे सकते हैं, अपने पति का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी नाम डालना है डालो। फिर आप क्या आप दिव्यांग हैं तो यस या नो तो नो। आवेदन का स्थायी मतलब पता, तो अपना पता डालो, ग्राम डालो। यहाँ पर आप अपना जो भी आपका पंचायत है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है, जो भी मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ, जो भी आपका पंचायत है उस पंचायत को डालना है। यहाँ पर अपना थाना डाल देना, अपना ब्लॉक डाल देना, अपना जिला चयन करेंगे तभी आपका ब्लॉक का ऑप्शन खुलेगा। देखो जैसे मान लो जिला चयन करिए तभी आपका यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन खुलेगा। पिन कोड अपना डाल देना, आप किस कैटेगरी से हैं, SC है। मान लो अगर आपने अनुसूचित जाति जनजाति अगर क्लिक किया तो इसके लिए आपको यहाँ पर तभी यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए वही अगर आप अपना कैटेगरी जो आप जाति हैं उस जाति को यहाँ पर डाल देना, जो भी जाति है उस जाति को यहाँ पर डाल देना। अब उसके बाद यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर देना, सेव कर देंगे। फिर वही आपका क्या क्या चीज़ है, शिक्षा। देखो यहाँ पर आप शिक्षा का बात किया जाए, जो आपका क्या आपका मतलब शैक्षणिक योग्यता है तो शैक्षणिक पर जोड़ेंगे। सबसे पहले अपना बोर्ड का नाम डालेंगे। मान लो अगर आपने 10th किया है तो आपने बिहार बोर्ड से किया है तो BSEB लिख देंगे पटना, ठीक है, BSEB पटना। अब अपना रोल नंबर डालेंगे, उसका आपने पास किन साल किया था तो वही साल डालेंगे, पास करने का साल। और फिर विषय डालेंगे, विषय आप ऑल सब्जेक्ट लिख दो, या फिर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो सब्जेक्ट था वही आप सब्जेक्ट यहाँ पर से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप अपना जो भी चीज़ें हैं वहाँ भर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पर एक तो ये सबसे पहले एक चीज़ आप जब एक बार कर देंगे तो उसके बाद सेव हो जाएगा। फिर अगर आप इंटर का डालना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर शैक्षणिक पर जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर खुल जाएगा, फिर यहाँ पर सेव कर देना। फिर अगर आप करना चाहते हैं ग्रेजुएशन का तो फिर आएगा, फिर सेव कर देना। इस तरह से करना। परियोजना का विवरण आप डालना। परियोजना का विवरण क्या है, यानी परियोजना का किस कैटेगरी से हैं आप। अगर मान लो आपका कैटेगरी ए, मैंने पहले बताया था कैटेगरी ए में डालना चाहते हैं तो ए में डालो, बी में डालना चाहते हैं बी में डालो, सी में डालना चाहते हैं सी में डालो। यही चीज़ आपको यहाँ पर दिया रहेगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर PDF दिया हुआ है, क्लिक हियर पर क्लिक करके क्लिक करें। यहाँ पर जाके फिर से एक बार देख सकते हैं आपका जो मैंने पहले बताया था परियोजना, वही परियोजना यहाँ पर आप देख सकते हैं। ए में ज़्यादा है तो ए में डाल सकते हैं। आप किसके लिए करना चाहते हैं तो जो भी आप चीज़ के लिए करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है, तो उसके लिए आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। क्या आप परियोजना जो उपरोक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो हाँ पर तो आपको क्लिक करना ही है। आपके द्वारा चयन किया गया परियोजना किसी भी स्थिति में परिवर्तित किया जाएगा तो है तो यह स्वयं का स्थान। मान लो देखो एक यहाँ पर कहा गया कि जो आपने चयन किया था तो इस स्थिति में आप किस जगह पर अपना
जो मान लो कोई परियोजना खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना किस जगह पर इस्टेब्लिश करने वाले हैं, तो या फिर आपका अपना स्थान है, चयन पर क्लिक करें तो अपना डालें, या फिर किराए पर रहते हैं तो किराए पर डालें। परियोजना का स्थल किस तरह से प्रस्तावित पता, जो आप यहाँ पर आपको प्रस्तावित पता है जो डालेंगे, स्वयं का स्थान डालेंगे, किराए का स्थान डालेंगे, तो वो आपको स्थान यहाँ पर भरना है। उसका थाना आप यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। थाना जैसे भरेंगे, थाना के बाद यहाँ पर आपका ब्लॉक वगैरह पूछेगा, पिन कोड पूछेगा, बिहार तो है आपका, फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। दस्तावेज अब अपलोड करना है। दस्तावेज क्या क्या अपलोड करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र फर्स्ट, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाएगा डाउनलोड का, वहाँ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपका सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। 10वीं का पास है तो आप इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट डालेंगे, उसका अंक पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जो भी है वो डालना है। इंटरमीडिएट है या सक्षम है यानी ग्रेजुएशन है तो उसका डाल दो, यहाँ पर डालना है। तो उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है आपके पास, मान लो इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, उच्चतम मान लो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो ये डाल दो यहाँ पर, जो भी उच्चतम। आवासीय प्रमाण पत्र डालना है, रेसिडेंशियल। अब अपना प्रोफाइल फोटो, स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, ठीक है। अलाउ करने के बाद आप यहाँ पर अपना लाइव जिस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पर एक पिक्चर, इसी तरह से आपको यहाँ पर लाइव पिक्चर आपको दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपका लाइव पिक्चर हो जाए 120 KB का। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर का फोटो यहाँ पर जमा करना पड़ेगा 120 KB का। फिर यहाँ पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, कार्य अनुभव आपके पास है तो डालो, नहीं है तो छोड़ो। सबमिट पर क्लिक करना है, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबमिट होने के बाद अब आपका यहाँ पर सेटिंग्स का क्या मतलब है, जो भी आपने मतलब आप पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, लॉग आउट करना चाहते हैं वो डालो। उसके बाद दस्तावेज जैसे अपलोड करेंगे आपका टोटल प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा और आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो ये आखिर टोटल की प्रक्रिया था। तो इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जान चुके हैं। तो आखिर कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं और ऐसे जो वीडियो है पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली ऐसे अपडेट पाने के लिए, डेली बिहार सरकार की नौकरियों की खबर पाने के लिए।